उद्धव, हम किस कुल में जन्मे हैं? उद्धव बोला, हम यदुकुल में हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैंने यदुकुल क्यों चुना, तुम्हें पता है? उद्धव बोले नहीं। बोले इतने बड़े बड़े तपस्वी, इतने बड़े बड़े ज्ञानी, इतने बड़े बड़े वैदज्ञ हैं संसार में, पर मैंने यदु महाराज के वंश को ही क्यों चुना कि मुझे इसी में अवतार लेना है? उद्धव बोले मुझे नहीं पता। बोले चलो आज बताता हूं। बोले हमारे कुल के पित्र हैं, हमारे पूर्वज हैं यदु महाराज। और वे यदु महाराज एक बार अत्यंत, जब संसार के बहुत विषय भोग सब कुछ उन्होंने देख लिया, संसार की खूब उपलब्धियां देख ली, संसार का खूब वैभव देख लिया, ऐश्वर्य देख लिया, नाम प्रतिष्ठा सब कुछ उन्होंने अनुभव कर लिया। उसके बाद एक दिन एकांत में बैठे बैठे उन्होंने सोचा, मेरे पास आज संसार की हर वस्तु है, ऐश्वर्य है, धन है, संपत्ति है, विवेक है, बुद्धि है, परिवार है, सब कुछ है, बल है। एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए जो जो वस्तु चाहिए वो सब है, और थोड़ा बहुत नहीं है, अति में है, लेकिन फिर भी मन को शांति क्यों नहीं है? तब हमारे कुल के प्रणेता श्री यदु जी महाराज, वे मेरे परम भागवत भक्त श्री प्रहलाद जी के पास गए और प्रहलाद जी से जाकर के उन्होंने अपना ये मन का भाव कहा कि मैंने सब कुछ देख लिया अपने जीवन में, लेकिन मेरे मन को एक स्थिरता, एक शांति का अनुभव नहीं होता प्रहलाद जी। तो प्रहलाद जी महाराज बोले, आपको सत्संग की आवश्यकता है, आपको एक दिशा निर्देशन करने वाले गुरु की आवश्यकता है। यदु बोले, कौन है गुरु? मैं बड़े बड़े गुरुजनों के पास जाता हूं, वे सब तो मुझे ही प्रणाम करने लगते हैं, वे सब तो मुझे ही वंदन करने लगते हैं। ऐसे कौन से गुरु होंगे जो मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें? बोले, आपको गुरुजन प्रणाम क्यों करते हैं? इसलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि उनको पता है आप यदु हो, आप अत्यंत श्रेष्ठ हो। ऐसे व्यक्ति के पास आपको जाना चाहिए जिसकी आपकी श्रेष्ठता और अश्रेष्ठता से कोई फर्क ना पड़ता हो। गुरु वो है जो माला पहनाने वाले का ज्यादा प्रेम ना करे, गाली देने वाले से ज्यादा बैर ना करे। ऐसा गुरु जीवन में आना चाहिए। बोले, ऐसे गुरु कौन है? बोले, चलिए मेरे साथ। तभी आप उनको लेकर के गए। आहा, प्रहलाद जी महाराज कहते, वो रहे आपके गुरु। यदु महाराज ने देखा क्या है, तभी देखा तो मिट्टी पूरे अंग पर लपेटी हुई है, कहीं भस्म लगा रखी है, कूड़ा कचड़ा पड़ा है, पूरी मिट्टी से अपने तन को लपेट रखा है, पतला दुबला शरीर है, बड़ी जटाएं हैं। आहा, लेकिन मिट्टी में ऐसे धसे हुए हैं, पर जहां जहां से मिट्टी का अवकाश है वहां से ऐसा लगता है जैसे मानो दिव्य तेज प्रकट हो रहा हो। कौन है? भगवान के परम अवतार अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री दत्तात्रेय भगवान। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। बोलिए हमारे पीछे, अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। बोलिए। ये भगवान के गुरु स्वरूप के अवतार हैं श्री दत्तात्रेय। अनसुईया मैया, उनके पातिव्रत की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गए और तीनों ने जाकर के भिक्षा मांगी। अनसुईया मैया बोली, क्या चाहिए भिक्षा में? बोले, आप दुग्ध पान करा दीजिए। तुरंत अनसुईया मैया ने तीनों को छोटा बालक बना दिया और छोटे छोटे बालक, गोद के बालक बना करके ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को दुग्ध पान करा दिया। तीनों इतने प्रसन्न हो गए, बोले, मां हम आपके पातिव्रत पर बार बार वारी वारी जाएं, न्योछावर जाएं। हम इतना सुंदर रूप धारण करके, युवावस्था धारण करके आए और आपने हमारी बात भी रख ली और हमारा अपना कार्य भी कर दिया, कुछ अपना पातिव्रत भी नष्ट नहीं होने दिया, छोटे छोटे बालक बना दिया हमको। कृपा कर दीजिए, अब आपने अपने वक्ष का दूध पिलाया है तो हम आपके यहाँ संतान रूप धारण करके आएंगे। और अनसुईया मैया के यहाँ पर वही तीनों
एक रूप धारण करके आए श्री दत्तात्रेय भगवान, और श्री दत्तात्रेय भगवान के रूप में उनका इसलिए दत्तात्रेय जी के 3 मुख हैं, ब्रह्मा भी हैं, शिव भी हैं और नारायण भी हैं। दत्तात्रेय प्रकट हुए। दत्तात्रेय के पास कौन गए हैं? श्री यदु महाराज। और यदु महाराज ने जाकर के थोड़ी देर उनकी स्थिति देखी। भोजन नहीं करते हैं, कोई दे जाए तो खा लेते हैं, स्नान नहीं करते हैं, कोई व्यवस्था कर जाए तो स्नान कर लेते हैं, मतलब स्वयं चेष्टा कुछ भी नहीं करते। लेकिन उनके मुखमंडल को देख के क्या लग रहा था? परम प्रसन्न और परम आनंद। यदु महाराज बोले सब कुछ मिलने के बाद भी जो मुझे नहीं है, कुछ ना भी होने के बाद वो इनके पास है। यदु महाराज ने कहा आप करते धरते कुछ है नहीं, आप कहीं आते जाते हैं नहीं, आपका घर परिवार है नहीं, फिर भी आप इतने प्रसन्न कैसे हैं, इतने निरासक्त कैसे हैं, किसी वस्तु में आपकी आसक्ति क्यों नहीं है? कोई आपके सामने करोड़ों की संपत्ति धर जाता, आप उससे आसक्त नहीं होते, कोई गाली दे जाता, आप उससे बैर नहीं करते। इन सब का कारण क्या है? इतनी समरसता आपके अंदर कैसे आ गई? ऐसा कौन सा ज्ञान है आपके पास जिससे आप ऐसे बन गए हैं? दत्तात्रेय भगवान बोलते हैं बैठो, मेरे 24 गुरु हैं और उन 24 गुरुओं के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा, जिनके कारण मुझे यह प्राप्त हुआ। बंधुओं, दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु हैं, इसका एक कारण क्या है? दीक्षा गुरु एक ही होना चाहिए, मंत्र देने वाले गुरु एक ही होने चाहिए, पर सीखने वाले सिखाने वाले गुरु अनेक हो सकते हैं। आप जिससे भी सीखते हैं उसको अपना गुरु। अभी आज क्या होता है, ये प्रसंग सुनने से पहले आपकी दृष्टि क्या है वो सुनिए, और इस प्रसंग के बाद आपकी दृष्टि क्या होनी चाहिए, दोनों का ध्यान रखिएगा। ध्यान से सुनो। अभी आपकी दृष्टि कैसी है? आप यहां से बाहर निकलते हैं, जितने लोगों से मिलते हैं उनमें 2 ही चीज का दर्शन करते हो, या तो गुण या दोष। इस प्रसंग को सुनने के बाद, यहां से निकलने के बाद, ना तो किसी में आप दोष देखेंगे ना किसी में गुण देखेंगे, केवल एक स्थिति का अनुभव करेंगे, क्या इससे मुझे क्या सीखने को मिल रहा है। अगर आप इस दृष्टि से आगामी 2-3 दिन भी बद्रीनाथ में विचरण कर लिए, कथा के विश्राम दिवस पर आपसे ज्यादा प्रसन्न व्यक्ति कोई नहीं होगा। इस बात को सुनिएगा मत, प्रैक्टिकल कीजिएगा। आज इसी प्रसंग के बाद से जो दिखे सामने, उसमें ना गुण देखो ना दोष देखो। ये भी एक प्रश्न आता है, आगे आएगा। भगवान ने उद्धव से कहा किसी में दोष नहीं देखना, तो उद्धव ने कितनी अच्छी बात कही भगवान से। क्या कहता है? बोले ठाकुर जी आप उस स्थिति में हो कि आपको किसी में दोष नहीं दिखते। पहाड़ के ऊपर चढ़ जाने वाले व्यक्ति को टूटे हुए घर नहीं दिखते, बनी हुई बिल्डिंगें नहीं दिखती, कलर रंग नहीं दिखते, सब समान दिखते हैं। पर नीचे रहने वाला, अब कल चरण पहाड़ी चढ़ के देखना, यहां पे इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा है बद्रीनाथ में, वहां से कुछ नहीं दिखेगा आपको, वहां से सब सामान्य दिखेगा। लेकिन नीचे व्यवस्थित रहने वाले व्यक्ति को सब दिखता है, गड्ढे भी हैं, कंकड़ भी है, कीचड़ भी है, सब कुछ दिखता है। तो उद्धव ने कितनी अच्छी बात कही। उद्धव क्या कहता है? बोले नाथ आप जिस स्थिति में, वहां से ये बोलना बहुत आसान है कि किसी में दोष मत देखो, पर हम जहां हैं वहां से हमको दोष दिखता है, हमको गुण दिखता है, हम इससे कैसे बचें? भगवान इतने प्रसन्न हो गए उद्धव से। ठाकुर जी बोले बात तो सही है। जब व्यक्ति करोड़पति बन जाता है ना, बहुत पैसा कमाने लगता है, और किसी व्यक्ति को बहुत मेहनत करता हुआ देखता है, तो वो करोड़पति व्यक्ति उसको ज्ञान देता है, फिर इतना पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हो, रात दिन हमको देखो, रात में सो जाते हैं 10 बजे, सुबह उठ जाते हैं 6 बजे, समय देते हैं पत्नी को भी, बच्चों को भी, अपना समय से काम पे जाते हैं, सब करते हैं। तुम्हारी तरह नहीं 24 घंटा जो है लगे पड़े हैं कि बस यहाँ से भी पैसा मिले, वहां से भी पैसा मिले, ये भी मुझको 200 दे दें, यहाँ से भी 500 मिल जाए। वो व्यक्ति कहता है मेरी स्थिति में आके कहना ये बात, तुम अपनी स्थिति में हो, तुम करोड़पति हो भाई, तुम तो बोलोगे ही कि इतना भाग दौड़ क्यों करनी, पर हम तो अभी सामान्य हैं ना, हमको तो करना पड़ेगा।
उद्धव की बात भगवान को बहुत अच्छी लगी। भगवान ने हृदय से लगा लिया उद्धव को। बोले उद्धव, ये पहली बार हुआ था जहां ज्ञान देते देते ठाकुर जी पूछने वाले से प्रसन्न हो गए, उद्धव से। भगवान ने हृदय से लगा, उद्धव मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, कितनी अच्छी बात कह रहे हो, ये वास्तविकता है। मैं परमात्मा हूं, इसलिए मेरा कहना बहुत सरल है कि किसी में दोष मत देखो, किसी में गुण मत देखो, पर तुम जीवात्मा हो, तुम्हें तो दोष गुण दिखेगा। ठीक है, दोष गुण दिखने की प्रवृत्ति नहीं जाएगी ना, नहीं जाएगी तो फिर एक काम करो। बोले क्या? इतना तो तुमको करना पड़ेगा। बोले क्या? सब में गुण देखो, खुद में दोष देखो। सब में गुण का दर्शन करो। चाहे अपनी पद से कितना भी गिरा हुआ व्यक्ति तुम्हारे सामने आ जाए, उसमें भी गुण दर्शन करो। ये जीवित है, ये आज भी जी रहा है, इसमें गुण क्या है? और मैं आज भी भटक रहा हूं, मुझ में अवगुण क्या है? हर दिन ये तो कर सकते हो। तब उद्धव बोला, हाँ ये कर सकते हैं। बोले यही करो। एक दिन यही करते 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 अपने दोष देखते देखते एक दिन ऐसा आएगा उद्धव, तुम जब नजर घुमा के देखोगे तो मैं जहां खड़ा हूं मेरे बगल में ही खड़े होगे, और फिर मेरे बगल में खड़े होगे तो सब समान ही दिखेंगे ना, फिर तो दोष नहीं दिखेगा ना। बोला हाँ ना, ये हो सकता है। बहुत सुंदर प्रसंग है उद्धव कृष्ण संवाद। अब यहां से दत्तात्रेय भगवान अपने 24 गुरुओं का वर्णन कर रहे हैं। इन 24 गुरुओं की वार्ता सुनने के बाद मैं फिर कह रहा हूं, ना किसी में दोष देखिएगा, ना किसी में गुण। जो दिख जाए उसमें बस यही देखिएगा, इससे मैंने क्या सीखा। अब ऐसे नहीं चलते फिरते आदमी में ही देखते चल रहे हो। कोई बैठा है, कोई कुछ कह रहा है, आपसे मिला है, उससे आपने क्या सीखा। मान लीजिए कोई बहुत लोभी व्यक्ति आया आपके सामने,